नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी में हरीश पनेरू ने ग्रामीणों के साथ PMGSY कार्ड गोदाम में किया प्रदर्शन। हल्द्वानी में नेशनल गेम्स के लिए प्रशासन ने बनाया प्लान। रामनगर में एक बोलेरो वाहन चालक ने उतारा एक 12 वर्षीय किशोरी को मौत के घाट। मुख्यमंत्री ने लिया राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारियों का जायजा। देहरादून में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध। रुद्रपुर के रामपुरा चौकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को टेम्पो में करीब 25 किलो प्रतिबंधित मांस ले जाते किया गिरफ्तार। रुद्रपुर में मैन वुमेन शॉट गन स्कीट स्पर्धा का हुआ आयोजन। योग साधकों ने सड़क में उल्टा चल योग का किया प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देने 27 फरवरी को आएंगे उत्तरकाशी। आयोजित किया गया वनाग्नि मॉक अभ्यास। 90 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला आया सामने। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के भीमताल विधानसभा में सड़कों की खराब स्थिति और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। राज्य आंदोलनकारियों और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू जो काठ गोदाम के PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यालय में धरना दे रहे थे, उन्होंने भीमताल और ओखल कांडा क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दिखाता हूँ मैं, ये मैंने नहीं लिखी है, ये जिला विकास अधिकारी जी ने लिखी है मुझे। कमिश्नर साहब को एक मैंने शिकायती पत्र दिया था और कमिश्नर साहब ने इसमें कहा था इसमें कोई जांच नहीं हुई। लगातार हम इस PMGSY खंड में पौंता हरीशताल पटरानी मोटर मार्ग, सलियाकोट अनरपा मोटर मार्ग जो धारी विकास खंड में है, छिड़ाकान मिटार मोटर मार्ग जिसमें 30 से अधिक लोगों की जान गई, गारा मिलाकर उस पर लेंटर डालने की तैयारी की जा रही है। किसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो आप? तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसलिए मेरी आत्मा ने इन सब ये आत्मा ने जोड़ा, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, ये सब टीम को श्रेय जाता है। ऐसे तो सभी में तो भ्रष्टाचार है। मैंने बताया इतना बड़ा पुलिंदा है, ये बेनवाल जी आए ना टाटा से, इतना बड़ा पुलिंदा है भ्रष्टाचारी, इनको किसी का डर नहीं है। फोटो नहीं खींचने देते हैं मौके पे, जो फोटो खींच लेगा उसको पीट दिया जाता है। ये तो आपके आशीर्वाद से फोटो खींचने में हम सफल हो पाए हैं, नहीं तो कौन क्या नाप रहा है। यही मौके पे जाता नहीं, यही मौके पे जाता नहीं, एक्शन मौके पे जाता नहीं है। लगातार ये भ्रष्टाचार की भेंट हमारा इलाका चढ़ रहा है। इसके खिलाफ जिस भी जनप्रतिनिधि का इसमें संरक्षण है, क्योंकि जनप्रतिनिधि मैं सीधे कहूँ तो हमारे विधायक जी माननीय भीमताल के वो मौके पर गए थे और मैं फोटो साझा कर सकता हूं। उन्होंने कहा मैं रोड की गुणवत्ता की जांच कर रहा हूं। आप यही गुणवत्ता कर रहे थे कि हरीश पनेरू विरोध कर रहा है तो थोड़ा जरा और कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो आपका सीधा आरोप। अरे भाई आरोप नहीं सही है भाई, आरोप किस बात का है? हमारे आरोप का क्या है? सड़क को देखने गए, उन्होंने क्या देखा? तो दिखाई नहीं दे रहा। आप मुझे ये बताइए, आप उनसे पूछे ना, आप सड़क आपने कभी उनसे ऑनलाइन लिया? उनसे पूछे ना भैया, आपने आरोप लगा रहा, वहाँ 4 बार गए, कितनी बार गए भाई? कितनी बार गया दौड़ा वाले? 4-5 बार गए, उन्होंने क्या देखा? इसमें सारा सिस्टम और विशेष तौर से जनप्रतिनिधि तो पहले मान ले रहे हैं, तब उसके बाद टेंडर हो रहा है तब काम, क्योंकि वो खनन तभी नहीं रोक रहा, पटवारी इसलिए नहीं जा रहा, तहसीलदार इसलिए नहीं जा रहा, थाना अध्यक्ष इसलिए नहीं जा रहा। उनने कहा हम कहने नेताजी की JCB चल रही है। आजकल एक गाना चल रहा है, आपने सुना है? नेपाली गाना है हमारे संस्कृति से, नैनीताल में के बोलो छाजीरो रामदाई को होटला, तो उसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ बहुत जल्दी। उस गाने को आपके बीच में ला रहा हूँ। उस गाने को वो कहाँ से आई, वो कमाई? अरे मैं ये बाद में बताऊंगा कहाँ है, किसका है, मेरे पास एविडेंस है। ये अभी सारी चीजें एक ही साथ क्यों बुलवाना चाहते हो? भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने वो एक्शन यही साहब को वापस भेज दिया। दोबारा वो मेरे धरने पे आएंगे तो मौका लगा। हमारी मांग एक ही है कि भ्रष्टाचार मुक्त सड़क हो और सड़क में काम ठीक हो और गुणवत्ता के साथ काम हो। हम लोग कई दिनों से या कई सालों से कहे, कम से कम 4-5 सालों से हम लोग इस विभाग में आ रहे हैं कि भैया हमारे वहाँ की सड़क ठीक बना दो, ठीक करो, काम जल्दी कर दो। कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि खुद ही यहाँ विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो भैया कौन सुनेगा? तब हमको मजबूरन यहाँ पे पहाड़ से लोग बुला करके, अभी हमारे पहाड़ के लोग आ रहे हैं, तो हम लोग मजबूरन यहाँ पे आज बैठे हैं। और हम लोग जहाँ तक है, हमको अगर सही आश्वासन नहीं मिला और हमारे इस जो जितना भी भ्रष्टाचार हो रखा है इसमें अगर जांच नहीं होगी, हमारा आंदोलन बहुत ही उग्र आंदोलन होगा। क्षेत्रीय जनता का जो है सम्मान है, जो भी वो अपनी शिकायतें अपना पक्ष रख रहे हैं
उन पे जो भी विभाग की तरफ से निरीक्षण करके जो भी उन पे उचित कार्रवाई होगी उनको करेंगे। अगर कोई चीज़ खराब पाई जाएगी उसे पूर्ण रूप से डिसमेंटल करके दोबारा हम बनाएंगे। उनका आरोप है कि इसमें वो गुणवत्ता अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, जो निर्माणाधीन है, कहीं पर भी कोई त्रुटि हुई है। 27 किलोमीटर वर्क में काम चल रहा है, उन्होंने 2-3 पॉइंट बताए हैं जहाँ पे खराब है, तो हम उसको रेक्टिफाई करने को तैयार है। हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि यहाँ पे गलत नहीं है, जहाँ पे गलत हो हम सही करेंगे। जाँच तो कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना, ये तो इनने कोई विभाग में कोई ऐसी पहले सूचना तो दी नहीं कि सर आपका यहाँ पे कोई काम खराब हो गया है। सीधा मैं मीडिया के थ्रू ही उनने टच किया है। विभाग में कोई जैसे विभाग के नहीं ऐसी कोई शिकायत इन्हें दी नहीं थी। जो ये अमजद रोड के लिए इन्हें हमको बोला था छिड़का नाम, अभी तो उसको 1 महीने 2.5 महीने उसको स्टार्ट हुए हैं काम करते हुए। सर आखिरकार ऐसा बहुत से ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप नहीं सर, आप देखिए यहीं की रोड तो मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं मैं उसके बता सकता हूँ। जैसे वो अमजद के लिए कह रहे हैं तो वहाँ पे हम काम कर रहे हैं, 2.5 महीने से हम कर रहे हैं। और जो भी वो अपनी ग्रीवेंस देते हैं उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। अगर हम उसका रेक्टिफिकेशन ना करें या विभाग उसकी ना सुने तो आप कह सकते हैं कि हम किसी भी स्तर पे अपना तो जो भी मिल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहा है ना। जैसे एक होता है सिंपल सा पैटर्न होता है विभाग की कि भैया सर हमारा ये काम यहाँ पे खराब है, इसको ही ठीक करना है, तो जेई को पता होता है, ऑफिस को पता होता है, एई है, एक्शन है, पूरे सिस्टम डिपार्टमेंट बना है। जब आप किसी चीज़ को कहते हैं नियम विरुद्ध है वैसे तो ऐसे तोड़ना, तो मैं जो भी उन्होंने शिकायत की है उसको हम पूरा ले रहे हैं, उसको तो ले रहे हैं, कवर अप करेंगे, उसमें पेनल्टी लगाएंगे, जांच का पेनल्टी लगाएंगे कॉन्ट्रैक्टर को, उसको जहाँ पे जो खराब होगा पेनल्टी बनाएगा और दोबारा बनाएगा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट। कवर अप करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है आखिर? नहीं देखिए सर, लंबे स्ट्रक्चर में काम करता है। जैसे कोई अब जैसे मैं हूँ, मैं उसके लिए जवाबदेह हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं हर वर्क को स्वयं कर रहा हूँ। वहाँ पे लेबर क्लास वर्क करता है, उनका माइंडसेट अलग होता है और एक इंजीनियर का माइंडसेट। मेरा नाम संजय तिवारी है, मैं सहायक अभियंता के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। और जो भी ये अपने पक्ष रख रहे हैं मैं उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने को पूरा तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि उनका पक्ष नहीं सुना जा रहा है, वो अपना पक्ष को एक प्रॉपर चैनल। 28 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होना है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित राज्य भर से 2000 से अधिक वीआईपी मेहमान शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में अव्यवस्था न हो, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने पहले ही पास सिस्टम लागू किया है। बिना पास के कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये जो भी आपके वो भी यही काम करें। बिल्कुल, हमने इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव वर्क किया है। इसके अलावा जो हमारे वीआईपी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके आने का जो मार्ग है उसके दोनों तरफ स्वागत में जो लोग खड़े होंगे उनके लिए भी हम लोगों ने एमबी इंटर कॉलेज, काठगोदाम नगर निगम इंटर कॉलेज, ठंडी सड़क, इसके अलावा जो सर्किट हाउस से लेके हेलीपैड गोलापार के बीच में विभिन्न पार्किंग स्थान इसके लिए चिन्हित किए गए हैं और पार्किंग पर्याप्त रूप से डेवलप की गई हैं। हमारा ये अनुरोध है कि जो ट्रैफिक प्लान पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा शेयर किया गया है और जो बातें हमने कही हैं उनका सभी लोग पालन करें ताकि किसी तरह की अव्यवस्था और किसी को असुविधा न हो। इसमें हमारे द्वारा जो बसों की व्यवस्था की गई है, सभी गंतव्य स्थानों से बसों से लाभार्थियों को लेके आएंगे सबको। उसके बाद हमारी कुछ पार्किंग डेवलप की गई हैं, जो आरटीओ फिटनेस सेंटर हो गया और गोलापार रोड पे कम से कम 7 से 9 पार्किंग डेवलप हैं, जिसमें वीवीआईपी, वीआईपी और बसेस की पार्किंग की जाएगी। हमने सभी ऑफिसर्स डिप्यूट कर दिए हैं। उधम सिंह नगर जिले से भी हमने अपने अफसर लगाए हैं, जिससे आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और वापसी जाते समय भी किसी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। गुरुवार की सुबह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज के अंतर्गत कान्या बीट क्षेत्र में विभाग का दैनिक श्रमिक गणेश पवार अन्य कर्मचारियों के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था कि अचानक टाइगर ने गणेश पर हमला बोल दिया। गणेश की चीख पुकार के बाद साथ में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने टाइगर के कब्जे से गणेश को बचाने के लिए करीब राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद टाइगर इस कर्मचारी को लहूलुहान हालत में छोड़कर जंगल की ओर भाग गया, जिसके बाद कर्मचारी घायल गणेश को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाए और घटना की जानकारी अधिकारियों को दी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आज सुबह हमारी जो पेट्रोलिंग टीम थी वो कानिया बीट में अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी। वहाँ पर जो हमारे टीम के सदस्य हैं, एक दैनिक कर्मी हैं, उनको टाइगर ने पीछे से अटैक किया है। उनको तुरंत हमारी जो टीम थी उसने इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ रेंज ऑफिस में भिजवाई और हमारे रेंज ऑफिसर की टीम जो रेस्क्यू टीम थी वो तुरंत अपने क्षेत्र में पहुँच गई थी और उन्होंने उसको रेस्क्यू करके अभी हॉस्पिटल में ले आए हैं। यहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। सिर पे उनके चोट आई है, टाइगर का जो क्लॉ है उसकी वजह से। उसकी अभी ड्रेसिंग चल रही है। डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके बाद इसका सीटी स्कैन किया जाएगा, ये देखने के लिए कि अंदरूनी कितनी चोट है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको रेफ़र किया जाएगा। हमारी टीम, हमारी जो ऑफिसर्स की टीम है, हमारी रेस्क्यू टीम वो सारी यहाँ पर है। जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह की भी आवश्यकता होगी, कहीं भी रेफ़र करना होगा तो हमारी टीम उसको वहाँ पर सहयोग पूरा प्रदान करेगी। साथ ही उस क्षेत्र में भी, क्योंकि वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, गाँव वालों से लगातार अपील की गई है कि उस क्षेत्र में ना जाएं, क्योंकि वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है।
वहाँ पर भी हमारी टीम जो है वो देख रही है कि कौन सा टाइगर है। हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पर है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब ने ट्रैंक्विलाइजिंग के ऑर्डर भी दिए हुए हैं। तो उसके अंतर्गत अगर पता चलता है कि कोई जो टाइगर जिसने प्रभावित किया है वो पकड़ में आता है तो उसको तुरंत ट्रैंक्विलाइज किया जाए। गुरुवार की दोपहर रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर एक 12 वर्षीय किशोरी को अज्ञात बोलेरो वाहन के चालक ने टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद वाहन चालक मौके से वाहन सहित फरार हो गया, जिसे कुछ दूरी पर पुलिस ने पकड़कर अपनी हिरासत में ले लिया। घटना के बाद मृतक बालिका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरी 12 साल की लड़की थी और पिताजी के साथ दवाई लेने जा रही थी। पेल मुनारा पीछे से बोलेरो आए, कच्चे पे मार के चले गए, बच्चे की डेथ हो गई। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की भव्य तैयारी का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और खेल विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और तैयारी की समीक्षा करते हुए तय समय पर सभी कार्यों को पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भैया मैं उधर जा रहा हूँ। समापन समारोह की बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर की जा रही है और बड़ा बहुत ही उत्साहपूर्ण एक माहौल है और पूरे राज्य के अंदर ये 38वें राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से शुभारंभ हुए उसका, और उस दिन से लेकर 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हमारी आयोजित की गई। आज भी कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, कल भी चलेंगे और कल बहुत ही भव्य समापन समारोह होगा। निश्चित रूप से इन खेलों की मेजबानी हमारे राज्य को मिली, इससे हमारी खेल प्रतिभाओं को बहुत अच्छा उनके अंदर प्रेरणा भी आई, प्रोत्साहन भी हुआ और अच्छे पदक, जहां हमारा स्थान बहुत पीछे होता था, 25वें नंबर पर होता था, अभी हम 7वें स्थान पर आ गए हैं और 100 के लगभग हमारे मेडलों की संख्या भी हो गई है, बड़ी संख्या हो रही। और इसके बाद भी कल भव्य समापन हो जाएगा आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों से, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ के ये सब कार्यक्रम खेलों के चलते रहेंगे। जो हमारे इतने बड़े स्ट्रक्चर जगह जगह पर बने हैं वो हमारे सभी युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत काम आने वाले हैं। हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं और पहली बात ऐसा हुआ है कि इस बार कोई भी प्रतियोगिता का आयोजन किसी हैंगर में नहीं करवाया गया है, सभी परमानेंट स्ट्रक्चर पर हुए हैं और सभी राज्य के अंदर हुए हैं। राज्य के बाहर कोई भी प्रतियोगिता कराने के लिए नहीं जाना पड़ा। पहले के समय में जहाँ भी खेल होते थे इस राष्ट्रीय खेलों में कुछ प्रतियोगिताएं बाहर भी करानी पड़ती थी। हमारे यहाँ पर राफ्टिंग की प्रतियोगिता हो, साइकिलिंग की हो, चाहे शूटिंग की हो, सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं राज्य के अंदर ही हुई हैं और राज्य में एक अच्छा माहौल निर्मित हुआ है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर के किच्छा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने गए कर्मचारियों को विधायक तिलक राज बहर के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक बहर ने न सिर्फ कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई बल्कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जमीन में पटक कर तोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जहां मीटरों का विरोध होगा वहां तिलक राज स्थानीय लोगों के साथ खड़ा होगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, प्रीपेड मीटर उत्तराखंड के लिए किसी भी रूप में मुफीद नहीं है और इससे अब भी यहाँ डिजिटल लिटरेसी का स्तर इतना नहीं है कि जो है लोग प्रीपेड मीटर का ठीक से वो कर सकें। और मैंने देखा है लोगों के उसमें घंटों, कभी कभी तो 2-2 दिन तक ये जो चार्जेस हैं इसके मोबाइल में नहीं आते हैं। क्या कहा उनसा वो पेड नहीं कर पाया या पेड नहीं हुआ और या समय पर नहीं देख पाया, तो बिजली के साथ तो ये खेल नहीं हो सकता है। उसमें तो आपको पहले से सावधान रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी
अभी प्रीपेड मीटर से कुछ सस्ता ही होगी बिजली, लेकिन धीरे धीरे जो है जिस तरीके से जियो वालों ने अपना वो कशा है, उस तरीके से उत्तराखंड के गले में जो है ये प्रीपेड मीटर की फांस डाल दी जाएगी। और मैं तिलकराज बिहड़ को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैंने उनको आज कहा साबश बखब, ये तेवर दिखाने पड़ेंगे, हम अपोजिशन हैं और जनता के सवालों पर हमारे तेवर तीखे होंगे चाहिए। रुद्रपुर के रामपुरा चौकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को टेम्पो में करीब 25 किलो प्रतिबंधित मांस ले जाते गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है, जहां से आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये कल सायं को सूचना मिली थी हमारी रामपुरा चौकी में कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित मांस के साथ जा रहा है, तो घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया। तो उसके पास से लगभग 25 किलो अवैध मांस मिला है, इसको परीक्षण के लिए भेजा गया है और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान नाम बताया जा रहा है इसका। 38वें नेशनल गेम्स के 15वें दिन आज 46वीं वाहिनी पीएससी में बनाए गए शूटिंग स्थल पर मेन वुमेन शॉटगन स्कीट स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें 5 राउंड के बाद टॉप 6 खिलाड़ियों का चयन अगले राउंड के लिए हुआ। पुरुष वर्ग में टॉप 6 पर पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश रहे, जिसके बीच गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के लिए एलिमिनेशन स्पर्धा शुरू हुई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पहला ही है और पहला ही गोल्ड है मेरा, और इससे पहले नेशनल चैंपियनशिप मैंने जीत रखी है। 2015 में जीती मैंने, फिर 2023 में जीती, और उसके बाद एशियन गेम्स में मेरा सिल्वर मेडल था चाइना में 2022 के, सिल्वर था और ब्रॉन्ज था। बस मेरे फादर बंदूक चलाते थे और उन्होंने मेरे को चलाना सिखाया, और उसके बाद मेरे को बंदूक में बहुत रुचि आई। लक्ष्य ओलंपिक्स का ही है, LA 2028 का, उसके लिए प्रिपरेशन चालू है। इस बार लास्ट ओलंपिक्स में पेरिस में 4th पोजीशन आई, पर इस बार LA में बेटर करना। आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोहाघाट की योग अनुदेशिका सोनिया आर्या न केवल प्रतिदिन अपने साधकों को योगाभ्यास कराती हैं, बल्कि योग के प्रचार प्रसार के लिए भी भरसक प्रयास करती रहती हैं। गुरुवार को उनके द्वारा सभी साधकों को साथ लेकर प्रातःकाल सड़क में उल्टा चलकर योग का प्रचार किया गया तथा उल्टा चलने के लाभ से भी लोगों को जागरूक कराया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोहाघाट से मैं सोनिया आर्या, योग अनुदेशिका। आज हम योग का प्रचार प्रसार के लिए रोड पर निकले हैं, तो रोड पर ही आज हम एक छोटा सा अभ्यास कर रहे हैं। चलते चलते आज हम उल्टा चलेंगे। उल्टा चलने से एक तो क्या होता है कि हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर सही रहता है, और जिन भी साधकों को दिल से संबंधित कोई दिक्कतें हैं, मानसिक स्तर पर किसी का कोई दिक्कतें हैं, तो उस पर यह अभ्यास काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देने 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मुखबा आएंगे। मुखबा गंगोत्री धाम का शीतकालीन स्थल है। सरकार ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने पीएम से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि पीएम के आने से शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा मिलेगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, इस बार हमने शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने जैसे ही बताया कि हमने यहाँ शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे यहाँ के सभी देव स्थानों से, 4 धामों से, सीमांत क्षेत्रों से, पूरे देवभूमि उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है, और ये यात्रा आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्थिकी का और समृद्धि का कारण बनने वाली है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से ये यात्रा हमारी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाएगी, और जो 6 महीने हमारे यहाँ के लोगों के कारोबार एक तरह से बहुत कम हो जाते हैं या बंद जैसा हो जाते हैं, धाम जब बंद हो जाते हैं, तो उनके लिए 6 महीने की जगह पूरे साल भर का काम होगा। उनका व्यापार भी चलेगा, रोजगार भी चलेगा, राज्य की समृद्धि भी आगे बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री जी के आने से देखिए, हमारे यहाँ पर 2013 की आपदा में बाबा केदार के धाम में आने वालों की संख्या उस समय बहुत कमी आ गई थी,
और जो आज संख्या हमारी 20 लाख से भी ज़्यादा जा रही है, वो संख्या कुछ हज़ारों में हो गई थी। उनके रात्रि प्रवास के बाद वो यात्रा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और चाहे वो आदि कैलाश की यात्रा हो, आदि कैलाश जाने के बाद आज आदि कैलाश की बुकिंग पूरे साल भर हो रही है। जितनी वहाँ पर अभी प्रबंधन नहीं हो पाया, उससे ज़्यादा लोग जो है वहाँ आने की इच्छा जागृत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे इन्वेस्टर समिट में आए। इन्वेस्टर समिट हमारा ग्राउंडिंग पर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय खेलों का उन्होंने उद्घाटन किया। राष्ट्रीय खेल हमारे जो है आज पूरे देश में, देश के खिलाड़ियों के लिए एक यादगार खेल बनते जा रहे हैं और राज्य के लिए भी बन रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी शीतकाल यात्रा में आएंगे, तो ये शीतकाल यात्रा भी हमारी राज्य के लिए एक बहुत बड़ी जो है समृद्धि का कारण बनेंगी और देश दुनिया के लोग आकर्षित होंगे, हमारी यात्रा में शामिल होंगे। आपातकालीन परिचालन केंद्र चंपावत को प्राप्त सूचना के अनुसार धुनाघाट तहसील पाटी के जंगल में आग लगी है। 108 पुलिस, वन विभाग, फायर की टीम, एसडीआरएफ तत्काल मौके पर पहुंची। उपरोक्त टीमों द्वारा घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य किया गया। घायलों को 108 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाटी भेजा जा रहा है तथा वन विभाग की टीम जंगल की आग पर नियंत्रण कर रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत जनपद में 2 साइट्स पे आज मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। एक चंपावत तहसील के लमई और पाटी तहसील के धुनाघाट में। सुबह 8:15 बजे हमें सूचना मिलती है कि धुनाघाट के समीप जंगल में आग लग गई है और वहाँ 2 पशु जिनमें बकरियाँ हैं और 2 लोगों के आग को बुझाते हुए घायल होने की सूचना मिली। इसमें तुरंत IRS एक्टिवेट करते हुए सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट किया गया और सबको साइट के लिए मूव किया गया। वहाँ पहुंचकर हमारी SDRF की टीम ने दोनों लोग जो घायल थे उनको रेस्क्यू किया और उनको हमारी मेडिकल टीम ने मौके पे ही फर्स्ट एड दिया, लेकिन वो थोड़े सीरियस थे तो उनको तुरंत PSC पार्टी रेफ़र कर दिया गया। साथ ही जो हमारी दोनों बकरियां थी उनका भी SDRF टीम ने रेस्क्यू कर लिया है और वेटनरी की टीम ने वहाँ मौके पे फर्स्ट एड देते हुए हमारे एक रिलीफ कैंप बनाया गया है इंटर कॉलेज धुनाघाट, वहाँ पर उनको रखा गया है जहाँ उनके पानी और चारे की व्यवस्था है। इसके साथ ही हमारा जो साइट है वो 29 हेक्टेयर अफेक्टेड थी और उसमें जब GIS मैप से हमने देखा तो 3 तरफ से नेचुरल फायर लाइन्स थी। एक हमारी विलेज रोड, एक स्टेट हाईवे और एक हमारा गदेरा। तो चौथी तरफ से आग को कंट्रोल करने के लिए हमें फायर लाइन क्रिएट की गई, जिसके लिए मौके पे हमारी फॉरेस्ट की टीम और हमारी फायर की टीम वहाँ पे फायर लाइन बना रही है। 20 फीट की अभी 500 मीटर तक फायर लाइन बन गई है और मौके पे अभी कार्य चल रहा है। साथ ही समीप ही हमारा एक गांव था धुनाघाट, जहाँ के ग्राम प्रधान और जहाँ के लोकल लोग जो मौके पे थे उनके द्वारा बताया गया कि सुबह का टाइम होने से लगभग 8 लोग भी अपने जानवरों को चराने या चारा पत्ती के लिए जंगल में गए थे, वो फंस गए हैं। जब हमारी SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया तो 8 लोग वहाँ पाए गए और उनको वहाँ निकाला गया, लेकिन वो मामूली घायल थे, उनको वहीं पे फर्स्ट एड दिया गया। साथ ही हमारा जो रिलीफ कैंप है वहाँ पर उनको वहाँ रखा गया है और अभी हमारा मौके पे काम चल रहा है और फायर को हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन भी हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। टोटल 10 पुरुष थे, जिनमें से 8 फर्स्ट एड देके हमारे रिलीफ कैंप में हैं और 2 हमारे फर्स्ट एड के बाद सीरियस थे, उनको PSC पार्टी भेजा गया। साथ ही 2 हमारी बकरियां थी, उनको भी फर्स्ट एड देके रिलीफ कैंप में रखा गया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट स्कैम्स ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है। ये स्कैम्स सस्ती वेबसाइट और नकली लिंक्स के जरिए लोगों को फंसाते हैं। ऐसा एक मामला उत्तराखंड से सामने आया है, जहां नैनीताल निवासी एक पीड़ित से सोशल मीडिया में विज्ञापन के जरिए 90 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया पर विज्ञापन पर क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज गया और वहां पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी की गई। उत्तराखंड STF SSP नवनीत सिंह ने इस मामले का खुलासा किया और बताया कि 2 लोगों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स ठगों द्वारा सर्कुलेशन में भेजे जाते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अत्यधिक संख्या में है। इसमें आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के ऑलरेडी जो है जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं
या जैसे अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो डीमैट अकाउंट की सुविधा देते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। या म्यूचुअल फंड्स हैं, सारे बैंक्स में म्यूचुअल फंड के डेस्क होते हैं। और लेकिन अगर किसी लिंक के माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट का अगर कोई आपको प्रमोट करता है कि ये लिंक में के माध्यम से एक वेबसाइट खुलेगी, आप पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से इसमें संभावना रहती है कि साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। इसमें लगभग 90 लाख की ठगी थी इसमें, और लगभग 3 परिवारों से ये ठगी की गई थी, और इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनसे ठगी की गई थी। तो इसमें हम लोगों ने अकाउंट भी फ्रीज़ कराए थे, और जो टियर 1 अकाउंट थे, जो मेन इसमें बेनिफिशियरी थे फ्रॉड अमाउंट के, उसको वहाँ से जयपुर से राजस्थान से अरेस्ट किया गया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।